बढ़ गई है, किसी भी वक्त निकाले जा सकते हैं मजदूर, ये जानकारी सामने आ रही है। तो टनल के अंदर एक बार फिर से हलचल बढ़ गई है। सीएम धामी फिर से टनल साइट पर पहुंचे हैं, ये जानकारी मिल रही है। चूंकि जैसा पहले बताया गया था कि शाम 7 बजे ब्रेक थ्रू मिल सकता है, आखिरी पाइप की बिल्डिंग का काम चल रहा था और यह भी बताया गया था कि 7 बजे ब्रेक थ्रू मिल सकता है, वो आखिरी पाइप पुश किया जा सकता है। और आप तस्वीरें देखिए एक बार फिर से, वहां पर आपको हलचल बढ़ी हुई नजर आ रही है। ये तमाम एनडीआरएफ कर्मी आप देखिए कैसे टनल के भीतर की तरफ जा रहे हैं। इसके अलावा एक जानकारी ये भी सामने आई है कि सीएम धामी भी एक बार फिर से टनल साइट पर पहुंच गए हैं। मतलब ये कि किसी भी वक्त वहां से मजदूर निकाले जा सकते हैं, वो घड़ी वो पल आ सकता है जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार था। एक बार फिर से टनल के भीतर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हलचल यहां पर कुछ बढ़ी हुई है। हालांकि इसके बाद भी जब यह तय हो जाएगा कि पाइप मलबे को आर पार करके उस जगह तक पहुंच गया है जहां पर सभी 41 मजदूर हैं, उसके बाद भी यहां पर अभी कुछ घंटे लग जाएंगे सभी मजदूरों को बारी बारी से बाहर निकालने में। लेकिन टनल के भीतर बढ़ी हुई यह हलचल बता रही है कि जरूर वहां पर वो ब्रेक थ्रू मिल गया है, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि शाम 7 बजे वो ब्रेक थ्रू मिल सकता है। 7:15 के आसपास का वक्त हो रहा है। बहुत संभव है कि आखिरी पाइप पुश कर दिया गया हो, ब्रेक थ्रू मिल गया हो, पाइप वहां तक पहुंच गया हो जहां पर श्रमिक मौजूद हैं। जैसी वो जानकारी सामने आएगी हम आपके साथ साझा करेंगे। लेकिन इस वक्त तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, वहां पर हलचल बढ़ी हुई है। चलते हैं अपने सहयोगी दीपांकर के पास जो कि लगातार वहां पर मौजूद है। दीपांकर, आप हाथ हिला रहे हैं, बताइए क्या अपडेट, क्या जानकारी? अमित, इस वक्त की बड़ी खबर अंदर से आ रही है कि पाइप आर पार हुआ है। जो फाइनल पुश था, जिसकी हमने खबर दिखाई थी कि 7 से 7:30 के बीच में फाइनल पुश होगा, वो बताया जा रहा है कि फाइनल पुश हो चुका है। दीपक बिजलवाण जो जिला पंचायत अध्यक्ष है, खुद अभी अंदर से आए हैं। दीपक, क्या वहां पर अपडेट है, क्या वहां की जानकारी है? बाबा भोगनाथ की इस धरती पर जैसे कि पूर्व दिनों के भांति ऑपरेशन लगातार, आप अंदर से आए और अभी वर्तमान की जो परिस्थिति है वो ये है कि पाइप पार पार हो चुका है और मुख्यमंत्री दोबारा से गए। बिल्कुल, मुख्यमंत्री जी लगातार यहाँ पर इस पूरे प्रकरण को देख रहे हैं और बड़ी गंभीरता से ले रहे हैं। अभी पाइप का आर पार होने से वहां पर बजरंग बली और महादेव और हमारे बाबा भोगनाथ का नारों की गूंज हुई है और ये दर्शाता है कि अब कुछ ही क्षणों बाद ये परिस्थितियां सामान्य होने जा रही हैं और पाइप का आर पार होना और एक एक्स्ट्रा पाइप भी जोड़ा जा सकता है कि अगर कोई ऐसी गलती ना हो कि जिस समय निकलने लग जाए तो मलबा ना गिरे फिर से, तो उसके अपनी सुरक्षा के लिए एक एक्स्ट्रा पाइप और डाला जाएगा। तो उतनी ही देरी है, बाकी अभी जो स्थितियां पुनः एक बार सामान्य की ओर बढ़ रही है। अमित, तमाम जनप्रतिनिधि यहाँ पर पहुंच चुके हैं। पुरला के विधायक हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और दीपक बिजलवाण जो जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं उत्तरकाशी के, वो खुद यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और अंदर तो बहुत बड़ी खबर आ गई। दीपांकर, आऊंगा आपके पास, एक बार फिर से दर्शकों को बता दें, बहुत बड़ी खबर, सिलक्यारा टनल से रेस्क्यू टीम को ब्रेक थ्रू मिल गया है। ब्रेक थ्रू मिल जाने का मतलब यह कि पाइप मजदूरों तक पहुंच गया है। बड़ी जानकारी, रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ी हुई बहुत बड़ी खबर जिसका हम सभी को इंतजार था। रेस्क्यू टीम को ब्रेक थ्रू मिल गया है, पाइप मलबे को आर पार करके उस स्थान तक पहुंच गया है जहां पर सारे मजदूर मौजूद हैं। और जैसे ये ब्रेक थ्रू मिला है वहां पर जयकारे लगे हैं, बाबा भोगनाथ के जयकारे लगे हैं और ये जयकारे बता रहे हैं कि वहां पर टीम को कामयाबी मिल गई। एक बार फिर से सीएम धामी टनल के भीतर पहुंच चुके हैं, उस साइट पर, उस स्पॉट पर मौजूद है जहां से पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को मॉनिटर किया जा रहा है। और जैसा कि हमारे सहयोगी दीपांकर अभी बातचीत के दौरान भी बता रहे थे कि अब ये तय हो गया है, सुनिश्चित हो गया है, पुष्टि हो गई है कि पाइप मलबे को आर पार करके मजदूरों तक पहुंच गया है। दीपांकर, और जानकारी दीजिए। बिल्कुल अमित, यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री अब से तकरीबन 40 मिनट पहले रेस्क्यू ऑपरेशन साइट से हटे थे और अब दोबारा वहां पर आए। और दीपक बिजलवाण जिस तरीके से बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री का यहां से जाना, दोबारा वहां पर पहुंचना, ये इस बात की पुष्टि है कि अब पाइप आर पार हुआ है। क्योंकि मुख्यमंत्री को अगर इस बात की जानकारी नहीं होती शायद मुख्यमंत्री थोड़ी देर और वॉर रूम में रहते, लेकिन अचानक से मुख्यमंत्री का जो काफिला यहां पर पहुंचा, इस बात से यह तय है कि अब पाइप आर पार हो चुका है। अब किसी वक्त एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आर्मी यहां पर दाखिल होंगे, अंदर जाएंगे। और जो लगातार हम खबरें दिखा रहे हैं कि पाइप से एनडीआरएफ को अंदर जाना है, एक तरफ पाइप के अंदर भी एनडीआरएफ के जवान रहेंगे, बाहर की तरफ भी एनडीआरएफ के जवान रहेंगे। दीपक, आपने वहां पर देखा किस तरह की वहां स्थितियां हैं? अभी लोगों में खुशनुमा माहौल है क्योंकि बीच में अभी दिक्कत आ गई थी, लेकिन अभी
ये पाइप का आर पार होना, मतलब उन तक हमारे पाइप जो यहाँ से पाइप जाना तो पहुंच चुका है। और मैंने जो कहा है कि एक्स्ट्रा पाइप इसलिए जोड़ा जा रहा है कि कोई भी, मतलब हम लोग अब वो नहीं रुक सकते हैं कि हम तब मलबा आएगा तभी डालेंगे, तो उसके सुरक्षा को लेकर हम एक्स्ट्रा पाइप उसमें डलवा रहे हैं। और इस समय वो जो एजेंसियां हैं वो काम कर रही हैं। और ये सूचना उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को पहुंची और वो लगातार इस पूरे प्रकरण को देख रहे हैं। और आप देख रहे हैं क्योंकि उन्होंने राजनीति से ऊपर उठकर इसकी एक गंभीरता समझी है। और आज जहां तक मैं समझ पाया हूं कि इसमें किसी प्रकार का पक्ष भी कोई राजनीतिक रूप नहीं देखा गया है। अंदर आर पार हुआ उस वक्त अंदर के मजदूरों से भी कोई कनेक्शन हो पाया या सिर्फ अभी पाइप आर पार ही हुआ? अभी पाइप आर पार हुआ है। मजदूरों से अभी वार्तालाप जो जिस एंगल से हो रहा था वही एंगल है, लेकिन उस पाइप के जरिए से कि उसको आना जाना इस तरह का नहीं, क्योंकि कितने लोग इस समय ऑपरेशन साइट पे मौजूद है लगभग आपके एक अंदाज? मैं समझूंगा कि मजदूरों को मिलाकर, क्योंकि मेन काम जो वहाँ पर मशीनरी और हमारी जो मजदूर भाई हैं वो कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है 60-70 लोग अंदर इस समय है, लगभग उससे भी अधिक है। 60-70 लोग इस पूरे ऑपरेशन को इस वक्त चला रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर अमित ये कि 60 से 70 लोग अंदर इस वक्त मौजूद है जो मेन इस ऑपरेशन को अंदर बाहर से अंजाम दे रहे हैं। अंदर अभी भी पाइप तो आर पार हुआ है लेकिन अभी संपर्क नहीं हो पाया है। दीपक बिजलवाण जो जिला पंचायत के अध्यक्ष है उत्तरकाशी के, उन्होंने ये जानकारी दी है कि मुख्यमंत्री यहां पर दोबारा तभी लौटे जब उन्हें इस बात की पूरी जानकारी दे दी गई कि पाइप आर पार हो चुका है। और अब मुख्यमंत्री को सिर्फ और सिर्फ इंतजार है कि कब एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें और सेना की टीमें यहां पर बाहर निकालकर लाएंगी इन मजदूरों को। तो जो 17 दिन की एक बड़ी चुनौती थी वो चुनौती अब खत्म होती हुई यहां पर, और अब ये पूरा ऑपरेशन अपने अंजाम की तरफ बढ़ता हुआ। और आपको लगता है कि ये पूरा ऑपरेशन लगभग कितने घंटे और चल सकता है? जैसे कि अभी परिस्थितियां सामान्य होती चली जा रही है, इस तरह से हम उम्मीद कर सकते हैं कि अगले 1-2 घंटे में हम मजदूरों का रेस्क्यू शुरू कर देंगे, क्योंकि अगले 1-2 घंटे में ये चीजें दिखने लग जाएंगी। क्योंकि साफ है कि लगभग 9 से 9:15 बजे के बीच, 9:30 बजे तक ये पहला मजदूर, जो अमित हम लगातार बात कर रहे हैं कि 9 बजे के आसपास और 9:30 बजे तक कोई बड़ी तस्वीर है वो सामने आ सकती है। एक बार फिर से आपकी इन्फॉर्मेशन पर मुहर लगी है, और आपकी इन्फॉर्मेशन पर दीपांकर एक बार फिर से मुहर लगी है। आपने बहुत पहले बता दिया था कि 7 बजे के आसपास ब्रेक थ्रू मिल सकता है और वही हुआ। 7:15 के आसपास ब्रेक थ्रू मिला है, वो आखिरी पाइप वहां पर डाला गया है। और साथ ही साथ आपने ये भी कहा था कि 9 बजे के आसपास पहले मजदूर को निकाला जा सकता है। अब चूंकि पाइप आर पार हो गया है, लेकिन अभी आगे जैसा बार बार बताया जा रहा है कि पाइप के आखिरी छोर पर वहां पर इस तरीके से एक रैंप बनाया जाएगा कि मजदूरों को उस रैंप के जरिए पाइप तक लाया जाए और उसके बाद उनको उस स्ट्रेचर पर, विशेष तौर के स्ट्रेचर पर रखकर बारी बारी से बाहर निकाला जाए। तो इस पूरी प्रक्रिया में तकरीबन 2 घंटे के आसपास का समय लग जाएगा। बिल्कुल सही बात है दीपांकर की, आपकी इंफॉर्मेशन पर एक बार फिर से मुहर लगी है। अब बिल्कुल अमित, अब एक बड़ी खबर यह भी है कि मॉक ड्रिल का काम शुरू हो चुका है। मॉक ड्रिल वहां पर शुरू हो चुकी है। एनडीआरएफ एसडीआरएफ सेना ने अब पाइप के अंदर दाखिल होना शुरू कर दिया है वहां पर। अब एनडीआरएफ एसडीआरएफ और सेना वहां पर दाखिल हो रहे हैं अंदर को। अब अंदर किस तरीके का ऑपरेशन चल रहा है, अब अंदर उन्हें ऑपरेशन पूरी तरीके से अंजाम देना है, वहां पर व्यवस्थाएं बनानी है। दीपक, आप अंदर होके आए, क्या वहां पर अंदर करना पड़ेगा एनडीआरएफ को, आपको लगता है? ये अब जो काम है वो एनडीआरएफ का ही है, क्योंकि अब उनको उस पाइपों के थ्रू अंदर जाना होगा और पहले मजदूरों तक पहुंचना होगा और सभी श्रमिक भाइयों को 1 बाय 1 उनको लाने का है। क्योंकि हमारी जो ट्रॉली बनी हुई है उस ट्रॉली के माध्यम से भी एक मजदूर उसमें आ सकता है, क्योंकि ट्रॉली को इसको खींचेंगे ये लोग और निकलेगा। लेकिन मेरा मानना है कि अभी भी उसमें 1 घंटा तक का समय या उससे अधिक समय लग सकता है। अंदर कैसा ये जो टनल है, ये सीधी है या थोड़ी सी मुड़ी हुई है? मजदूर अभी जो हमारी जो पाइप जो जा रहे हैं वो सब सीधे जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से मलबा का आकार है उसी मलबे के आकार के अंतर्गत पाइप गए हैं। तो इस तरह से लगता है कि 1 घंटे 1-1.5 घंटे में हमें जिस घड़ी का सबको इंतजार है, पूरे देश को इंतजार है, वो देखने को मिलेगा। 1 से 1.5 घंटे के बाद लगभग 9 बज रहा होगा, जब पूरा देश देख रहा होगा, 140 करोड़ लोग देख रहे होंगे, और तब वो पहली तस्वीर सामने आएगी। जनप्रतिनिधि हैं, जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं, जिन्हें अंदर जाने का वहां पर मौका मिला, वो देख कर आए इस तस्वीर को। और उन्होंने इस बात की भी पुष्टि की कि मुख्यमंत्री को दोबारा तभी वहां बुलाया गया जब पाइप आर पार हो गया, जब अब मॉक ड्रिल का काम वहां शुरू हो चुका है। अमित, तो इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि 9 बजे के आसपास वो तस्वीर सामने आ सकती है जिसका इंतजार पूरे देश को 12 तारीख सुबह 5:30 बजे के बाद से हर पल था, और पूरा देश इंतजार कर रहा है कि कब वो 41 मजदूर निकलकर बाहर आएंगे। अमित, सही बात है। तो बड़ी जानकारी है कि ब्रेक थ्रू मिल चुका है, पाइप आर पार हो गया है।
इसके बाद एनडीआरएफ के जवान वहां पर मॉक ड्रिल भी कर रहे हैं, ये जानकारी भी साझा कर रहे हैं हमारे सहयोगी दीपांकर। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप देखिए यहां पर हलचल काफी बढ़ी हुई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी अभी भी वहां पर मौके पर मौजूद हैं, आपको तस्वीरों में दिखाई भी पड़ रहे हैं। वो लगातार मॉनिटर कर रहे हैं इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को, और उनके एक बार फिर से वहां जाने का सीधा मतलब यही था कि वो ब्रेक थ्रू मिल गया है जिसका इंतजार था। और यहां पर एनडीआरएफ की हलचल तेज हो गई है, उनकी तरफ से मॉक ड्रिल भी शुरू कर दी गई है। ये सीएम धामी इस वक्त टनल से बाहर निकलते हुए, और जिस तरीके से वहां पर जयकारे लगे हैं, इसका सीधा मतलब यह है कि वो पल, वो घड़ी आ गई है जिसका हम सभी को इंतजार था, वो कामयाबी मिल गई है, जिसके लिए बीते 17 दिनों से यहां पर लगातार प्रयास किया जा रहा था, संघर्ष किया जा रहा था। वो संघर्ष अब फलीभूत हो रहा है, क्योंकि पाइप मलबे को आर पार करके उस स्थान तक पहुंच गया है जहां पर सारे के सारे मजदूर इस वक्त मौजूद हैं, वो सुरक्षित है। अब उनको निकालने की कवायद शुरू होगी, और इसी क्रम में एनडीआरएफ की मॉक ड्रिल यहां पर शुरू हो गई है। 9 बजे के आसपास पहला मजदूर निकाला जाएगा, जैसा कि हमारे सहयोगी दीपांकर बता रहे हैं, और उसके बाद तकरीबन यहां पर 3 घंटे के आसपास का समय लग जाएगा, क्योंकि एक मजदूर को टनल से बाहर निकालने में 4 से 5 मिनट का समय लगेगा। इस लिहाज से 41 मजदूरों को निकालने में 3 घंटे से ज्यादा का समय लगेगा। रात 9 बजे वो तस्वीर सामने आएगी, जिसका आपको, हम सभी को इंतजार है कि कब वो तस्वीर आए जब मजदूर को टनल से बाहर निकाला जाए। एक बार फिर से दीपांकर के पास चलते हैं। दीपांकर, हम तस्वीरों में देख पा रहे थे कि सीएम धामी एक बार फिर से टनल से बाहर की तरफ निकलते हुए आए हैं। क्या वो उसी स्थान पर गए हैं जहां से पूरे ऑपरेशन को मॉनिटर किया जा रहा है? अमित, मुख्यमंत्री अभी टनल में के अंदर ही मौजूद है, जहां से पूरे ऑपरेशन को वॉच कर रहे हैं, क्योंकि उनकी जो कार है वो अभी भी वहीं पर खड़ी है। और मुख्यमंत्री जब तक वहां पर नहीं पहुंचते, कार का मूवमेंट बताएगा कि मुख्यमंत्री डीएम के लिए जो यहां पर एक रूम तैयार किया गया है, जहां पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पूरे ऑपरेशन को देख रहा है, मुख्यमंत्री क्या वहां पर आएंगे या टनल के अंदर बैठकर ही पूरे ऑपरेशन को देखेंगे? एम्बुलेंसेज में थोड़ी सी यहां पर चहलकदमी, जिसे चलना फिर इधर उधर आगे बढ़नी शुरू हुई है, ब्लिंक करना शुरू किया एम्बुलेंसेज ने। और अब जो दीपक बिजरवाण बता रहे थे कि अभी भी 1 से 1.5 घंटे का वक्त यहां पर लगेगा, यानी जो खबर हमने बताई थी कि 9 बजे के आसपास ही एक अच्छी खबर सामने आएगी, एक तस्वीर सामने आएगी। लेकिन हलचल जो हम अमित दिखा रहे हैं दिन भर से, आज 12 बजे ये एम्बुलेंस पीछे की तरफ जा रही है दीपांकर, हम देख रहे हैं कि एम्बुलेंस यहां पर पीछे की तरफ जा रही है, इसके क्या मायने हैं? बिल्कुल अमित, इसे अभी आप ड्रिल तो इसे नहीं कहेंगे, लेकिन ये तैयारी है, और पूरी तैयारी है, पुख्ता तैयारी है कि कब यहां पर पूरे ऑपरेशन को, जब ये ऑपरेशन फाइनल मूवमेंट पर होगा तो वहां पर किसी तरह की कोई कमी न रह जाए। तो ये एम्बुलेंस जो आपको पीछे जाती हुई दिख रही है, ये उस पूरी तैयारी का हिस्सा है जो यहां पर लगातार की जा रही है पिछले 17 दिनों से, जिसका इंतजार किया जा रहा है। और एम्बुलेंसेज का पूरा काफिला तैयार है। आप उसमें जो रेडियम लगा है सारे एम्बुलेंसेज में, उन एम्बुलेंसेज को अगर आप देखेंगे तो पूरे एक सीक्वेंस में खड़ी हैं, डॉक्टर्स इनमें। दीपक, आपको कुछ जानकारी है कि एम्बुलेंसेज में क्या कुछ तैयारी की गई है? एम्बुलेंस में जो शुरू दिन से तैयारी चल रही है कि भाई उसमें डॉक्टर्स और स्टाफ जो है मेडिकल डिपार्टमेंट से रिलेटेड, वो सब उसके साथ तैयार है। और हमारी चिन्याली शॉट में जो हमारे 41-42 बेड का जो हमारा हॉस्पिटल है वो तैयार है। टोटल कैपेसिटी कितनी है हॉस्पिटल की वहां? बाकी दीपांकर, मैं आपको रोक रहा हूं, एक तो हमने देखा कि एम्बुलेंस पीछे की तरफ गई है, कुछ डॉक्टर्स की भी मूवमेंट हमें यहां पर दिखाई पड़ रही है जो पीछे की तरफ जा रहे हैं। क्या बहुत संभव है कि अब वो घड़ी, वो समय आ गया है जब मजदूरों को बाहर निकाला जाए, या फिर अभी जो टीम वहां पर अभी भी पाइप डालने का काम कर रही थी उसमें से किसी मेंबर के लिए एम्बुलेंस गई हो, या फिर ये डॉक्टर गए हो, क्योंकि उनको भी लगातार मेडिकल चेकअप की जरूरत पड़ रही है? अमित, ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि वहां पर जिस तरह की स्थितियां बनी हुई हैं, लेकिन जो अंदर मजदूर फंसे हुए हैं उनके लिए बाहर में मैट्रेसेस और जो पूरी तैयारी है कि दीपक, क्या आप मुझे बता पाएंगे? अंदर तो यहां से कैमरे से दिखना इतना संभव नहीं है, लेकिन अंदर एंट्री कर रहे हैं वहां पे कोई छोटा सा एक ऐसी तैयारी की गई है कि जो अंदर से आएंगे लोगों ने लेटाया जाएगा या चेक किया जाएगा, ऐसे कुछ? अंदर जो ये मेडिकल स्टाफ है वो बिल्कुल गेट पे ही है। जैसे उनको लाने का प्रक्रिया शुरू होती है, शुरू से निकालने की प्रक्रिया श्रमिक भाइयों को होती है शुरू निकालने की, तो उसी समय मेडिकल डिपार्टमेंट के जो लोग हैं वहां पर उनको चेकअप करते हुए तैयारी क्या क्या की गई है? मेडिकल की जो टीमें हैं वो एंट्रेंस गेट पे हैं। जब शुरुआत होगी तो वो लोगों ने चेकअप की जो सामग्री हैं, जो भी उनके हैं, वो सब वहाँ पहुंचे हुए हैं। जहाँ से इस तरफ को खुल रहा है वहीं पे तुरंत मेडिकल स्टाफ बैठा हुआ है? नहीं, वहाँ से बहुत दूर है, क्योंकि वो काफी अंदर है। और मेडिकल स्टाफ कितनी दूरी होगी लगभग यहाँ जहाँ पे उन्हें मेडिकल चेकअप के लिए आना है और जहाँ से पाइप अभी इंसर्ट हुआ है, उसकी डिस्टेंस कितनी होगी? लगभग 300 से 400 मीटर की दूरी पे, 200-300 मीटर की दूरी पे। वहां तक लाने की क्या व्यवस्था की गई है? वो सब व्यवस्थाएं जो लाने की उनके लिए, जो ट्रॉली जो करी हुई है वो सब